नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। अगर आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर अगर आप बिहार से बीपीएससी टीआई 4 की तैयारी कर रहे हैं क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, तो आपके मन में ख्याल आते होंगे कि मैं कौन सी किताब को, कौन से नोट्स को पढ़ लूँ जहाँ से मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में मैं बता दूं कि मुझे एक कॉपी हाथ लगी है एक शिक्षक अभ्यर्थी का, जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम में 93 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं और इनकी मात्र एक कॉपी से 46 प्रश्न यानी टोटल 46 प्रश्न टीआरई 3 में मैच किए हैं और इस कॉपी में मात्र 2 ही सब्जेक्ट है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इस कॉपी को मैं लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ कि देखिए कितने क्वेश्चन आपके इस कॉपी से लाइन बाय लाइन मैच कर रहा है। अगर उसके बाद आपको विश्वास होगा तो कहिएगा, तो इसका मैं लेक्चर भी करा दूंगा इसी चैनल पे। चलिए पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिस कॉपी से पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 1 to 5 यानी पीआरटी के लिए। तो देखिए पीआरटी का जो 32 नंबर क्वेश्चन था सेट ई का, वहाँ पे क्वेश्चन था कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। आप ऑप्शन देख रहे हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव। अब इसका आंसर हम यहाँ से नहीं बताएंगे, हम ले चलते हैं आपको उस कॉपी के पेज पर। चलिए बातें हैं। ऑप्शन था, देखिए क्वेश्चन क्या था, तो विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। यहाँ पे देखिए विद्युत के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण कौन कौन है। फ्यूज ऑप्शन है, यानी जो फ्यूज है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तापीय प्रभाव। अब ऑप्शन पे आइए, देखिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कौन कार्य करता है, तो फ्यूज कार्य करता है। देखिए कितना सटीक आंसर मिला आपका। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गर्म खून का प्राणी है। ऑप्शन दिया है दादुर यानी टोड, टोड का मतलब कि जो मेढक का जो बच्चा होता है, तो जो टोड है मगरमच्छ है, मछली है। अब पूछा कि इनमें से कौन गर्म खून का प्राणी है। मैं यहाँ से आंसर नहीं दूंगा, कॉपी पे ले चलता हूँ आपको। आइए अब देखिए मत्स्य यानी मछली के जो प्राणी हैं, इनका खून कैसा होता है, तो कोल्ड ब्लडेड होता है यानी ठंडा होता है, गर्म नहीं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, जबकि मछली ऑप्शन में दिया था, तो मछली तो ऑप्शन में होगा नहीं आंसर। अगला देखिए जल स्थलचर यानी जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, इनका भी खून क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, ठंडा होता है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे टोड ऑप्शन दिया था, तो टोड भी गलत। चलिए अब आते हैं सरीसृप। अब सरीसृप में इनका जो ब्लड है ये भी कोल्ड होता है, जबकि वहाँ पे ऑप्शन दिया था मगरमच्छ। यानी मगरमच्छ, टोड और मछली तीनों ऑप्शन में कोल्ड ब्लडेड प्राणी है। जबकि पूछा क्या था, किनका गर्म खून होता है, जबकि टोड भी ठंडा, मगरमच्छ भी ठंडा, मछली भी ठंडा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है कि एक एक लाइन से आपको आंसर मैच कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन है कि सूखी बर्फ या सूखी बर्फ को शुष्क भी कहा जाता है। सूखी बर्फ है, ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आप आंसर इसका जानते होंगे, लेकिन मैं आपको उस कॉपी से मैच कराता हूँ। चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, चलिए यहीं पे आपका आंसर है। देखिए लिखा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। लीजिए मात्र इसी लाइन से, एक छोटी सी लाइन से आंसर मिल गया कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं, यानी सूखा बर्फ कहते हैं। वही बात है, सूखी बर्फ को क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं। कितना अच्छी बात है कि एक छोटी सी लाइन आपको आंसर दे दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और हाइड्रोजन। इसका आंसर मैं कॉपी के पेज से देना चाहूँगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि बायोगैस का, तो देखिए मीथेन बायोगैस का प्रमुख घटक है, यानी एक ही लाइन में आंसर खत्म। मीथेन बायोगैस का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन था देखिए बायोगैस का प्रमुख घटक,
तो मीथेन हो जाएगा ऑप्शन बी। कितनी शानदार क्वेश्चन का आंसर मिला है। इसी तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन का आपका आंसर मिलेगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 22 अप्रैल को मनाया जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। यहाँ पे देखिए, अब देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस था, पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए था, वातावरण से संबंधित जागरूकता। आप आंसर इसका जानते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर उस कॉपी के पेज से देना चाहूँगा। चलिए देखते हैं, मैं ऊपर करता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए, पर्यावरण जागरूकता हेतु 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो पर्यावरण जागरूकता हेतु, पर्यावरण जागरूकता हेतु। आइए यहाँ पे देखिए, पर्यावरण से संबंधित जागरूकता या पर्यावरण जागरूकता हेतु, बात तो एक ही है। 22 अप्रैल को मनाए जाते हैं पृथ्वी दिवस। यानी आपके समझिए कि एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बना हुआ है। ऐसे ही इस कॉपी से 46 क्वेश्चन मैच नहीं किए हैं, केवल 2 सब्जेक्ट, साइंस और ज्योग्राफी। क्लास 1 to 5 यानी पीआरटी से 21 क्वेश्चन मैच किया है, और क्लास 6 से 8 के लिए 25 क्वेश्चन मैच किया है। टोटल लगभग 46 क्वेश्चन पीआरटी और जो है क्लास 6 से 8 के लिए मैच किया है, और बीपीएससी टीआरई 3rd में। ठीक है, आगे और मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आपको शक न हो कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं। चलिए, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। अब मैक्सिमम लोग इसका आंसर S2 मार्क के आए थे, जो बीपीएससी ने बिल्कुल गलत आंसर किया, और ऑप्शन डी सही दिया। जो बिल्कुल राइट आंसर दिया है बीपीएससी ने, थोड़ी भी गलत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही होगा, S2 भी होगा। और चलिए मैं इसका प्रूफ उस कॉपी से देता हूँ जो मैक्सिमम लोग जो है इस पे गलत आंसर बता रहे थे कि बीपीएससी गलत आंसर दी है, जबकि ऐसा नहीं है। अब आइए अम्लीय वर्षा की बात करते हैं। अम्ल वर्षा देखिए, पहले ही लाइन में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। जैसे वर्षा में घुलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जिससे होने वाली जो वर्षा है ये क्या करती है, ये नुकसान पहुंचाती है भवन, इमारत, पौधे को, और इसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यानी आपको पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये क्या है, ये अम्लीय वर्षा के कारण है। तो यहाँ पे आपका अभ्रम तो दूर हो गया होगा, ठीक ना। देखिए कितनी शानदार आपका जो है ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और आपको दिखा देता हूँ प्रूफ कि आपको न लगे कि सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन मैच कर रहा है। ये लीजिए, संघ इकानोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? तो देखिए, संघ जो इकानोडर्मेटा है, ऑप्शन दिया कि यह त्रिस्तरीय हैं और इनमें सिलोमिका गुहा होती है। फिर दिया है कि इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, यह विशेष रूप से मुक्तजीवी समुद्री जीव जंतु होते हैं। मैं यहाँ पे आंसर आपका नहीं दूंगा, मैं कॉपी से मैच कराता हूँ। चलिए, इकानोडोर्मेटा है ना, अब यहाँ से मैं ले चलता हूँ आपको इकानोडोर्मेटा पे। ओके, चलिए आइए, इकानोडोर्मेटा दिया है कि त्वचा कांटों से आच्छादित होती है, ये ऑप्शन दिया था। मुक्तजीवी समुद्र जीव है, ऑप्शन मैच किया। विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, ये भी मैच किया। 2 ऑप्शन तो मैच कर गए। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में एक से अधिक। यानी इसमें क्या होता है, विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, और ये मुक्तजीवी समुद्री जीव होते हैं। चलिए, कितनी अच्छी बात है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए हैं भाई। फिर देखिए, निम्नलिखित में कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ऑप्शन दिया है थायराइड, पिट्यूटरी और लैक्रिमल। आइए अब हम उस कॉपी के पेज पे चलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि में आते हैं हम। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि दिया है पीयूष ग्रंथि, इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। थायराइड है, एड्रिनल है, अग्नाशय है, अंडाशय, वृषण है। यानी कौन कौन सा मैच कर रहे हैं आपका? ऑप्शन देखिए क्या कहा है, ऑप्शन दिया है आपका थायराइड और पिट्यूटरी और लैक्रिमल।
तो थायराइड और पिट्यूटरी आप तो देख ही रहे कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड और पिट्यूटरी, क्योंकि थायराइड है ये है और पीयूष है ये है, दोनों अंतःस्रावी हैं, जबकि लेक्रिमल जो है ये क्या है, ये आपका नहीं है। बताइए। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए ये भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद उच्च स्रोत है। मैक्सिमम लोग ये मार्क किए थे क्या, ये घास के मैदानों में पारिस्थितिक तंत्र पौधे के प्रकाश संश्लेषण से मार्क किए थे, जबकि आंसर क्या था, बी था, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद उच्च स्रोत है, कहीं पे तो कहीं पे होगा इसका, यहाँ पाइए। देखिए सबसे अधिक ऑक्सीजन समुद्री पौधे से प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होता है। लीजिए आपका आंसर मिल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समुद्री, यानी घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के नहीं, समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से सबसे अधिक क्या होता है, ऑक्सीजन वायुमंडल में प्राप्त होता है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं कितना आपको बताऊं, लगभग 46 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। इसका PDF में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, वहां से आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति हार्मोन है, साइटोकाइनिन है, इंसुलिन और एस्ट्रोजन है। आपको मालूम है कि आंसर क्या है, लेकिन मैं यहाँ से आंसर नहीं दूंगा, मैं कॉपी के पेज पे चलता हूँ। चलिए उस कॉपी के पेज पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ इसका आंसर है। यहाँ पर ये दिया कि स्क्लेनेकाइमा में लिग्निन पाया जाता है, जो पौधे को मजबूती प्रदान करता है। पौधा हार्मोन साइटोकाइनिन, यानी पौधा का जो हार्मोन है उसको साइटोकाइनिन बोलते हैं। ठीक है, यानी साइटोकाइनिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन शायद था साइटोकाइनिन, देखिए पहले ऑप्शन है ये नंबर। इसी तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन इस जो है कॉपी से लड़े हुए हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं BPSC TRE 4 के लिए, BPSC जो है TRE 4 के लिए इस कॉपी को जो है मैं A to Z कॉपी का मैं क्या करूँगा, आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से तो फिक्स है, आपको ज्योग्राफी का और साइंस का तो इधर उधर देखना ही नहीं पड़ेगा। साइंस का रामबाण है ये कॉपी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अक्सर क्वेश्चन साइंस का ही मिल रहा है इसमें से, ठीक ना, और ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन मिला है। तो 2 सब्जेक्ट यहाँ से बिल्कुल आपको तैयारी करा दी जाएगी अगर आप कहेंगे तब। ठीक है, और आप बाकी समझ लीजिए। ये जो PDF मैं दिखाया हूँ, इसका मैं जो है PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, उस वहाँ से आपको देख लीजिएगा। उसके बाद आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये क्लास कराया जाए कि ना कराया जाए। ठीक है, चलिए अगर कोई मन में डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। थैंक यू। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप क्लास करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं।